जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज पढ़ने में कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2। कौन सा? पार्ट नंबर 2। कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत आप लोगों से क्लास 1.5 घंटे की बने या 1 घंटे की बने बच्चों, या 2 घंटे की बने। इसी के अंतर्गत आप लोगों से क्या इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों किस तरफ? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की तरफ, और आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी बच्चों। इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे बच्चों। साथ साथ नोट्स भी बना के चलो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है बच्चों? 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बच्चे क्या क्या पूछ रखा? 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं वो बेस्ट तरीका आप लोगों से करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, देखो क्या क्या रखा है। राशि कितनी दे रखी बच्चे? 800 रुपए। मेरे भाई कितनी दे रखी? क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें मेरे भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा बच्चों? मूलधन दे रखा आप लोगों से 800 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा मूलधन? 800 रुपए दे रखा। और आर कितनी दी है बच्चे? आर दे रखी मेरे भाई कितनी? 5% है। आर कितनी दी है? 5% दे रखी है। उस समय आप लोगों से कितना दे दिया गया? 3 वर्ष दे दिया गया मेरे भाई। कितना समय दे दिया गया? 3 वर्ष। और सीआई और एसआई का अंतर पूछ लिया मेरे भाई। क्या? सीआई माइनस एसआई का अंतर पूछ लिया मेरे दोस्तों। किसका? सीआई और एसआई का अंतर पूछ लिया गया दोस्तों कि सीआई और एसआई मेरे भाई क्या हुआ? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। देखो मेरे पास ऑलरेडी मूलधन कितना दिया हुआ है? 8 और 800 रुपए है, और यहाँ पे कितना दे रखा? देखो इस क्वेश्चन करने के कितने तरीके हैं बच्चों? 2 मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों से। सबसे पहला मेथड तो आप मेरे से ये बताओ, जो 5% होता है, इसकी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपका जवाब है सर 1/20 होती है मेरे भाई। कितनी होता है? 1/20 होती है मेरे भाई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितनी देखने को मिली? 1/20 मिली। और बच्चों मेरे पास मूलधन कितना है? 20 रुपए है मेरे भाई। कितना? हर में मेरे पास मूलधन कितना है? 20 रुपए है। और समय आप लोगों से कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दे रखा। क्यों ना हम 20 का क्यूब कर ले मेरे भाई। कितना? 20 का क्यूब कितना हुआ? 8000 हुआ बच्चों। कितना? 20 का क्यूब कितना हुआ? 8000 रुपए हुआ। हमें 20 का क्यूब कितना देखने को मिला बच्चों? ये 8000 मिला। ये मेरे भाई समय कितने दे रखा है? 3 साल दे रखे बच्चों। 3 डंडे खींच लो मेरे भाई। क्या? आसान भाषा में बताऊंगा आप लोगों से, 3 डंडे खींच लो। ठीक। सबसे पहले मेरे भाई जो आर दे रखी, जो ये 8000 कहां से निकल कर आया मेरे भाई? 8000 जो निकल कर आया 5% के बदौलत निकल कर आया। कहां से निकल कर आया बच्चों? 8000 जो निकल कर आया मूलधन कहां से निकल कर आया? 5% के बदौलत निकल कर आया। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/20 होती है मेरे भाई। कितना? 1/20 है। जब मैं 8000 का 1/20 निकाल लूंगा बच्चों, देखो 8000 का 1/20 कैसे निकालते हैं मेरे भाई? 8000 है, मूलधन कितना दे रखा? 8000 है, और इसका 1/20 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या निकल का होगा? 20 चौका 80। तो मेरे भाई कितना निकल का होगा? 400 रुपए निकल का आया बच्चे। कितना निकल का आया? 400 रुपए। तो हम कह सकते हैं मेरे पास क्या निकल का आया? साधारण ब्याज निकल का आया। पहले साल का साधारण ब्याज कितना निकल का आया भाई? 400 रुपए निकल का आया। जब मैं दूसरे साल का भी 1/20 निकाल लूंगा, 8000 का 1/20 निकाल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चे? यहाँ भी 400 रुपए प्राप्त होगा। कितना? यहाँ पे भी 400 रुपए प्राप्त हुआ, और यहाँ पे भी 400 रुपए प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 400 रुपए प्राप्त हुआ बच्चों। कितना हुआ?
400 रुपये प्राप्त हुआ। ये मेरे से ये बताओ, ये तो मेरे भाई साधारण ब्याज निकल के आया। हमें क्या पता चला, 1 2 3 3 वर्षों हमने कितना साधारण ब्याज मिला बच्चों, 1200 रुपये मिला मेरे भाई। कितना, 3 वर्षों में जो हमने साधारण ब्याज प्राप्त हुआ कितना हुआ, 1200 रुपये प्राप्त हुआ। और बात की जाए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बच्चे, मेरे भाई ब्याज के ऊपर ब्याज। ये मेरे से ये बताओ, मैं इसका मेरे भाई क्या साधारण ब्याज है और इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा मैं, कितना लगेगा बच्चों, 5% की जो एक फ्रैक्शन वाली कितनी आई थी, 1/20 निकल कर आई थी। हम फिर इसका 1/20 निकाल लेंगे। जब हम इसका 1/20 निकाल लेंगे, 1/20 इसका कितना होता है, 20 रुपये होता है मेरे भाई। कितना, 20 रुपये निकल गई। अब इसका 1/20 निकाल लो मेरे भाई, इसका 1/20 निकाल लेंगे तो मेरे भाई कितना निकल गया, 20 रुपये निकल गया। कितना निकल गया, 20 रुपये निकल। वह पहले साल का मेरे भाई पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ठीक है। और बात की जाए बच्चे तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये तो इस पर निकाल लो मेरे भाई, क्या तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। ये मेरे भाई जो 20 रुपये ही हुआ, इसको यहां से आने के लिए इसको यहाँ भी तो मेरे भाई इसका भी तो 1/20 निकालना पड़ेगा। जब हम इसका 1/20 निकाल लिया हमने, कितना मेरे भाई, इसका भी 1/20 निकाल लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 20 का 1/20 निकाल बच्चों, कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपया प्राप्त हुआ। कितना, 1 रुपया प्राप्त हुआ। और बात की जाए मेरे भाई कितना, और जो मेरे पास जो यहाँ पे ब्याज लगा था, इसके ऊपर भी तो फिर तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा, तो इसका भी हमने क्या निकाला बच्चों, इसका भी 1/20 देखने को मिला मेरे भाई। कितना, 1/20 देखने को मिला। तो हमारे पास क्या निकल का आया, 1/20 निकल रहा, तो बच्चों हमने इसका कितना निकल गया, इतना निकल गया। इनमें से ये बताओ, मेरे पास 20 और 20 40 और 20 60 और 61 बच्चे, ये मेरे पास क्या निकल का आया, ये मेरे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकल का आया। अब हम कह सकते हैं मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल का आ गया, साधारण ब्याज जो दे रखा मेरे भाई कितना निकल का आया, साधारण ब्याज 400 400 400 मेरे भाई 3 साल का साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1200 रुपये प्राप्त हुआ। उस चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है मेरे भाई, ब्याज पे ब्याज जो सब कुछ ऐड कर लो इसमें मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का आया, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1261 मेरे भाई। कितना, 1261 चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाई, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें मेरे भाई। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 61 रुपये निकल गया, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ना, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों, ठीक है। उतारो मेरे भाई इसने। दोस्तों अब करते हैं इसको दूसरे टाइप से, देखते हैं क्या मेरे भाई। देखो मूलधन कितना दिया हुआ था आप लोगों से भाई, 800 रुपये दिया हुआ था। कितना, 800 रुपये। हार कितनी, 5%। और समय कितना दे रखा था बच्चे, 3 साल दे रखा। और सीआई और एसआई का अंतर पूछ दिया गया। सीआई और एसआई का अंतर हम कब निकाल लेंगे, आपका जवाब आया सर, सीआई और एसआई का अंतर हम जब निकाल लेंगे जब हमारे पास मेरे भाई क्या साधारण ब्याज दर भी होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा, उस साधारण ब्याज होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ तो मूलधन है मेरे भाई, ना तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और ना कि यहाँ पे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकाल लेंगे, तो आप ये बताओ मेरे भाई कितना, अगर मान लें कि साधारण ब्याज निकालने के लिए, अगर मान लें कि मैं इसका साधारण ब्याज निकाल रहा बच्चों, कितना, इसका साधारण ब्याज निकाल रहा, जब हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, PRT/100 बच्चों, क्या, PRT/100। आपके पास मूलधन कितना दे रखा, 800 रुपये है मेरे भाई। कितना, 800 रुपये है। कितना, 800 रुपये है। और आर कितनी दे रखी मेरे भाई, 5% है मेरे भाई। कितना, 5% है। और समय कितना दे रखा आप लोगों से मेरे दोस्तों, समय दे रखा आप लोगों से मेरे भाई 3 साल दे रखा। कितना दिया हुआ है, समय 3 साल दे रखा। और बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, बटे में 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 पंजे 40, 40 के बच्चों कितना होता है, 120 रुपये निकल आया। कितना, मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 120 रुपये प्राप्त हुआ बच्चे। कितना, 120 रुपये प्राप्त हुआ। बात की जाए चक्रवर्ती ब्याज निकालना बच्चों, हमने क्या, सीआई निकालना। आप मेरे से ये बताओ मेरे भाई, एक साल में जो आर आई मेरे पास 5% निकल का आई,
मेरे भाई क्या निकल गई, एक साल की आर मेरे पास कितनी दे रखी, सी आई मेरे भाई 5% दे रखी, लेकिन 3 साल की सी आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरे भाई 3 साल की सी आई निकालने के लिए हम देखो मेरे भाई क्या 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 थी। 20 का देखो यहां से क्या है मेरे भाई सी आई निकाल लेंगे यहाँ। एक तरफ मेरा क्या होगा मूलधन हुआ और एक तरफ मेरे पास क्या हुआ अमाउंट निकल का आया। तो 20 का मेरे भाई क्या, एक तो तरफ 20 हो गया और 20 रुपये मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का 21 हो गया भाई। कितना, 21 रुपए। ये मेरे से आप लोग बता सकते हो बच्चों, मेरे भाई समय कितना दे रखा, 3 साल दे रखा, तो इसका क्यूब कर दिया हमने और इसका भी क्यूब कर दिया। तो मेरा भाई 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है बच्चे, कितना होता है 8000 होता है। और 21 का क्यूब कितना होता है मेरा भाई, 21 का क्यूब 441 मेरे भाई, 441/21। 21 एकम 21 और 21 चौक 84 और 2 86, 86 और 21 चौक 84, 9261 हो गया बच्चे भाई, कितना होगा 9261 हो गया। मेरे से ये बताओ तुम, मेरे भाई मूलधन मेरे पास कितना है 8000 रुपए और मिश्र धन कितना है 9261 रुपए है बच्चों, कितना है 9261 रुपए है। और मेरे से ये बता दो मेरे भाई इनके बीच का जो अंतर निकल का आया वो क्या निकल का आया, सी आई निकल का आया, सी आई निकल गया। लेकिन 8 और मेरे भाई ये कितने हैं 1261 है मेरे भाई, ये कितना 1261, कितना है बच्चों निकल गया 1261 रुपए निकल गया, चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। ये आप लोग मेरे से ये बताओ बच्चों, ये मेरे भाई ये बताओ मेरे पास मूलधन यहाँ पे कितना है 8000 रुपए दे रखा और यहाँ पे मूलधन कितना है 800 रुपए है मेरे भाई, ये कितना, यहाँ पे मूलधन कितना है 800 रुपए है। तो ये इसका कितने मल्टीप्लाई हुआ, आपका जवाब आया सर इसका 1/10 मल्टीप्लाई हुआ, कितना 1/10 मल्टीप्लाई हुआ। तो मेरे भाई जो हमारे पास सी आई है इसका सी आई का भी तो हम 1/10 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सी आई का 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब कितना निकल का आया मेरे भाई, जब इसका सी आई का 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 12 पॉइंट मेरे भाई, यहाँ 126.1 निकल का आया दोस्तों, कितना निकल का आया 126.1 निकल का आया। ये मेरे भाइयों कितना दे रखा 6 मेरे भाइयों कितना ये राशि दिख के भाई 8000 रुपए, हाँ 8000 रुपए भाई, जब आपको निकल के राशि, राशि 8000 रुपए बच्चों, जो क्या राशि 8000 रुपए थी बच्चों, अभी राशि कितनी है 8000 रुपए। तो इसका कितने मल्टीप्लाई आया बच्चे निकल गए, इसका 1 मल्टीप्लाई निकल गया, तो ये भी तो इसका 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास कितना निकल गया होगा 1261 रुपए, क्या सी आई निकल गया। ये क्वेश्चन में पूछ रखा सी आई और एस आई का अंतर पूछ रहा है मेरे भाई, कितना, इसका आगे जीरो और लगाओ, सी आई और एस आई का अंतर पूछ रहा है मेरे भाई, कितना निकल गया होगा, इन दोनों का अंतर आया निकल गया कितना 61 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है भाई, ये क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा हुआ, मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई 5000 रुपए दे रखा, पी कितना दिया हुआ है 5000 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना दिया होगा बच्चों 5000 रुपए, आर कितनी दे रखी 10% दे रखी, आर कितनी दे रखी 10% दे रखी, कितनी है मेरे भाई 10% दे रखी, और 10% और समय कितना दिया आप लोगों से मेरे भाई, समय दे रखा 3 साल। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, सी आई माइनस एस आई पूछ लिया गया, ये तो पूछ रखा। आओ देखते हैं भाई कैसे निकलेगा हमसे। सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकाल लो मेरे भाई, क्या साधारण ब्याज निकालना चाहो साधारण ब्याज निकाल लो, और चक्रवर्ती निकालना चाहते हो चक्रवर्ती निकाल लो, कोई बात नहीं है। तो को सबसे पहले क्या मेरे भाई सी आई निकाल लेंगे, तो सी आई का मेरे भाई क्या देखो, इसकी 1/10 होती है मेरे भाई, कितनी 1/10 कितनी होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितनी देखने को मिली 1/10 देखने को मिली। हम कह सकते हैं मेरे पास मूलधन कितना दे रखा भाई, और ये मेरे पास अमाउंट है कितनी, ये अमाउंट आई देखने को मेरे भाई, कितनी निकल के आई अमाउंट आई निकल के। और बात की जाए मेरे भाई कितना दे रखा 10 है, और समय आप लोग 10 से कितनी हुई 11, लेकिन समय कितना दे रखा आप लोगों से 3 साल दे रखा। तो हम इसका क्या करेंगे 10 का क्यूब और 11 का क्यूब देखने को मिलेगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है बच्चे 1000 होता है मेरे भाई, कितना 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है, और 11 का क्यूब हमने कितना देखने को मिलेगा 1331।
11 का क्यूब हमने कितने देखने को मिला बच्चों? 1331 देखने को मिला। ये मेरे से आप ये बताओ इन दोनों का अंतर क्या निकल गया? आपका जवाब आया सर चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। इन दोनों का अंतर कितना निकल गया? 331 रुपए निकल गया। तो क्या आया? 331 रुपए देखने को मिला मेरे भाई। कितना? 331 रुपए देखने को मिला। ये मेरे से आप लोग बताओ मेरे पास मूलधन कितना दे रखा बच्चे? 5000 रुपए है। कितना है मूलधन? 5000 रुपए। इसका कितने मल्टीप्लाई है? 5 मल्टीप्लाई है। तो ये भी इसके अपना आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 का, और 5 तिया 15 एक 1600। ये तो आपके पास सीआई निकल कर आ गया मेरे भाई। क्या निकल कर आ गया? सीआई कितना निकल कर आया? 1655 रुपए निकल कर आया। लेकिन साधारण ब्याज याद करना भाई मेरे भाई। क्या? साधारण ब्याज याद करना हमने। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100 मेरे भाई। क्या? पीआरटी अपॉन 100। मूलधन कितना दे रखा? 5000 रुपए दे रखा बच्चों। कितना? 5000 रुपए। और साधारण ब्याज आर कितनी दे रखी भाई? 10% दे रखी। कितनी है? 10%। उस समय कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 3 साल दिया है। और मेरे भाई बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बच्चे। तो 500 तिया कितने हो गए? 1500 हो गए मेरे भाई। कितना? 500 तिया 1500 हो गए मेरे भाई। मेरे से ये बताऊं मैं आपके पास साधारण ब्याज तो 1500 रुपए है, और चक्रवर्ती ब्याज मेरे भाई कितना है? 1655 रुपए है। लेकिन इनका अंतर पूछ लिया गया आप लोगों से। इनका अंतर कितना निकल का हुआ? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का हुआ सर? 155 रुपए इनका अंतर निकल का आ गया भाई। ये मैंने आप लोगों से एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन ले रखे थे बच्चों, इसलिए लिए मेरे भाई जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप लोगों से एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या रखा है प्यारे बच्चों? देखो, जिसको क्वेश्चन में थोड़ी समझने में दिक्कत बन रही होगी भाई, वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे हटाओ और दोबारा से फिर देख लो। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रखा है? किसी धन का 8% वार्षिक दर से किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन बच्चों कितना दे रखा है? 2916 रुपए है। तो धन ज्ञात करे बच्चे। क्या? धन ज्ञात करे मेरे भाई। क्या करना? तो धन ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसा होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में किसी धन का 8% वार्षिक दर से, भाई हमने ये नहीं पता मेरे भाई धन क्या है। मेरे भाई मूलधन पूछ लिया। मूलधन क्या होगा? आप लोगों से आर कितनी दे रखी बच्चे? आर दे रखी 8% दे रखी। आर कितनी दी हुई है? 8% दे रखी है। और समय कितना दे दिएगा? 2 वर्ष दे दिएगा मेरे भाई। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। समय बच्चों कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दे रखा। और मिश्र धन कितना दिया हुआ है आप लोगों से? अमाउंट दे रखा कितना? 2916 रुपए है मेरे भाई। क्या? अमाउंट की अगर बात की जाए मेरे भाई कितना है? 2916 रुपए। ज्ञात क्या करना बच्चे? हमारे पास क्या नहीं है? मूलधन नहीं है। तो हमने मूलधन ज्ञात करना बच्चे। इसमें क्या? मूलधन ज्ञात करना। एक बात बताओ मेरे से, जो मेरे पास 8% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे कितनी होती है? आपका जवाब है सर 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार कटा है? 25 बार। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने देखने को मिली कितनी मिली? 2/25 देखने को मिली। एक तरफ लिखो मूलधन और एक तरफ लिखो अमाउंट। ठीक है बच्चे, मेरे भाई ये बताओ पहले जो राशि थी मेरे पास, मूलधन कितना था? 25 रुपए था। और इस पर मुझे 25 रुपए पे कितने रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई? हमने जो 25 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज देखने को मिला। तो आपका जवाब क्या होगा सर? 25 रुपए तो क्या हुआ? मूलधन हुआ। और 2 रुपए का ब्याज ऐड करके मेरे भाई मिश्र धन कितना हुआ? 27 रुपए हुआ। कितना हुआ? 27 रुपए हुआ बच्चों। कितना? 27 रुपए हुआ। इनमें से ये बताओ आप लोग, मेरे भाई समय कितना दिया हुआ है? 2 साल दे रखा बच्चे। तो 2 का स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 27 का क्यूब कितना होता है? 729 होगा मेरे भाई। 27 का, हाँ सॉरी, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 है। देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चे? जो 7 है मेरे भाई को है 7 है, तो 7 देखो 27 का स्क्वायर निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? देखो आप लोगों ने अच्छे तरीके, जो मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई क्या? 49। हम हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे बच्चों से ने। और 2 का स्क्वायर बच्चे क्या हुआ? 2 का स्क्वायर हुआ 4। क्या मैं इसको 0 4 लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो 7 दूनी कितना होगा बच्चों 14, और 14 का डबल कितना होगा बच्चे 28 हुआ मेरे भाई, कितना 28 हुआ। तो 9 का 9, और मेरे भाई 8 और 4 कितना होगा बच्चे 12, 4 और 2 6 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर निकालना अच्छे तरीके से आ गया होगा। और 25 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 625 होता है मेरे भाई, कितना 625 देखने को मिला 25 का स्क्वायर हमने। 25 का स्क्वायर हमें कितना देखने को मिला बच्चों, आपका जवाब है सर 625 रुपए देखने को मिला मेरे भाई, कितना 625 रुपए देखने को मिला मेरे भाई। अब आप मेरे से ये बताओ मेरे भाई, मूलधन भी दे रखा और मिश्रधन भी दे रखा, आपके पास मिश्रधन कितना दे रखा 2916 रुपए है मेरे भाई, कितना 2916 रुपए मिश्रधन दे रखा है। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन करें, क्यों काफी मेरे भाई क्या काफी स्टेप बढ़ाई। छोटा स्टेप करेंगे बच्चों, 7 चौक कितना होता है 28, और 9 चौक कितना होता है बच्चे 36, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई है बच्चे। इसका कितना मल्टीप्लाई देखने को मिला 4 मल्टीप्लाई देखने को मिला, और हम 625 जो है हमारे पास, हम इसका भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर 2500 रुपये निकल रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितने देखने को मिला बच्चों 2500 रुपये देखने को मिला, ठीक है। उतारो से बढ़ते हैं बच्चे किसमें, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या रखा है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बच्चों कितना दे रखा है 768 रुपए दे रखा है, और आप लोगों से धन पूछ लेगा, धन ज्ञात करें भाई। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना दे रखा है मेरे भाई 768 रुपए, और धन पूछ लेगा धन कितना है मेरे भाई, ठीक है। देखते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें भाई, किसी धन का भाई पी नाम का कोई धन है, ये ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी बात क्या है यही ज्ञात करना। 8% वार्षिक दर से मेरे भाई आर कितनी दी है 8% है मेरे भाई, कितनी देर की आर 8% दी हुई है। और बात की जाए मेरे भाई सी आई और एस आई का अंतर कितना दे रखा बच्चे, सी आई और एस आई का अंतर दे रखा 768 रुपए है। हाँ समय कितना दे रखा 2 साल है। समय कितना दिया है बच्चों 2 साल दे रखा, और सी आई और एस आई का अंतर कितना दे रखा, सी आई माइनस एस आई का अंतर है भाई, कितना देखने को मिला 768 रुपए देखने को मिला हमने, कितना 768 रुपए देखने को मिला। कि मेरे से आप लोग ये बताओ बच्चों, हमारे पास मूलधन नहीं है, क्या मूलधन नहीं है, ये मेरे से बताओ, यहाँ से मूलधन हम निकाल लेंगे कैसे, साधारण ब्याज कब निकाल लेंगे जब हमने एक्यूरेट यार बच्चों किसका मूलधन का पता होगा, जब तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज कब निकाल लेंगे जब हमने मूलधन का पता होगा बच्चों, क्या तो जब तो हम निकाल लेंगे भाई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से करते हैं भाई। ये मेरे से ये बताओ 4 का सॉरी यार 4 की 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 2/25 होती है मेरे भाई, कितना 2/25 होगा मेरे दोस्तों, कितना 2/25 होता है। लेकिन आपके पास समय कितना दिया हुआ है 2 साल दे रखा मेरे भाई, 2 साल दे रखा, तो मेरे पास 25 है, हम इसका 25 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों मेरे भाई, क्या यहाँ से हम 25 का स्क्वायर करेंगे। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन था इसी तरीके से करवाया था मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, जितना भी समय दे रखा आप लोग से जो हर में वैल्यू आ रही वो बच्चों हम उसी का उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई इसमें क्या है 2 साल दे रखा, तो मेरे भाई हम 25 का स्क्वायर कर दें। अगर 3 साल होता हम 25 का क्यूब कर देते बच्चों, क्या 25 का क्यूब कर देते। अब हम क्या कहेंगे मेरे भाई, ये 25 है, 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625 हुआ। हमने क्या देखना मिला बच्चों, यहाँ से 625 क्या है हमारे पास मूलधन निकल के आया मेरे भाई, क्या है ये मेरे पास मूलधन है निकल गया, कितना निकल गया मूलधन, ये ऑलरेडी मूलधन है, ये हमने मूलधन मान लिया बच्चों। हमारे पास हमने कितना मूलधन मानना बच्चों, आपका जवाब हुआ सिर्फ 625 मानना, और 625 जब मानना हम मेरे भाई इसका 2/25, 625 किसके चलते हुए आया मेरे भाई 8% के चलते हुए 625 निकल गया। और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 2/25, और 625 का जब हम 2/25 निकालेंगे तो आपका जवाब क्या होगा सर 50 रुपए आया निकल गया, कितना 50 रुपए निकल आया। देखो 625 का 2/25 कैसे निकालना मेरे भाई, 625 का
2/25 कैसे निकालना दोस्तों, सॉरी कितना, 2/25, 625 का 2/25। तो भाई 25 से 625 कितनी बार कटा, 25 बार डिवाइड हुआ, और 25 दूनी कितना हुआ, 50 हो गया। ये मेरे पास 50 रुपए क्या निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया, पहले साल का साधारण ब्याज। अरे यार जब तुम एक बात बताओ, 8% के चलते हुए 2 साल का एक साल का साधारण ब्याज 50 रुपए आया, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज में तो 50 रुपए निकल गया होगा। इसका भी तो हम 2/25 निकाल लेंगे। उस चक्रवर्ती ब्याज बच्चों क्या होता है, आपका जवाब ऐसा चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो साधारण ब्याज के ऊपर और हम कितना ब्याज लाएंगे, इसका भी 2/25 निकाल लेंगे। जब हमने इसका 2/25 निकाला मेरे भाई, 50 का 2/25 कैसे निकालते हैं बच्चों, 50 का 2/25 किस तरीके से निकालते हैं, तो 25 दूनी कितना हुआ 50, तो आपका जवाब कितना निकल गया सर, 4 रुपए निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, 4 रुपए निकल गया। अब हमारे पास पता चल गया पहले साल का साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, ये रहा, और दूसरे साल का साधारण ब्याज ये रहा मेरे भाई। अगर बात की जाए दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों कितना, 54 रुपए है बच्चे, कितना 54 रुपए दे रखा बच्चों, कितना देखो 54 रुपए दूसरे साल का है। और लेकिन यहाँ तो मेरे भाई एस आई कितना हुआ मेरे पास, जो एस आई है वो कितना है, 50 100 रुपए बच्चों, कितना 100 रुपए है। और यहां से मुझे सीआई कितना प्राप्त हुआ, सीआई जो चक्रवर्ती प्राप्त हुआ मेरे भाई वो कितना हुआ, 104 रुपए है। सीआई हमने कितना प्राप्त हुआ, 104 रुपए हुआ। और बात की जाए इन दोनों का, जो क्या है बच्चों, जो अंतर आया निकल गया, इन दोनों का अंतर क्या निकल गया, आपका जवाब आया सर 4 रुपए निकल गया। कितना निकल गया, 4 रुपए निकल गया बच्चों। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 4 यूनिट बराबर कितना होता है, 4 यूनिट बराबर कितना होता है बच्चों, 625, सॉरी नहीं 768 दे रखा मेरे भाई। सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा, 768 रुपए दे रखा। और 1 यूनिट का मान कितना निकल का आया बच्चों, आपका जवाब आया सर 768/4 निकल का आया मेरे भाई, कितना 768/4 देखने को मिला हमें, इसमें 768/4 देखने को मिला। और बात की ज्ञात क्या करना, क्या मूलधन ज्ञात करना, और मूलधन हमारे हमने कितना मानना था बच्चों, 625, तो हम 625 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा। मेरे भाई कितनी बार कटायूं, 4 एकम 4 बच्चों, कितना 4 एकम 4 बच्चे, कितने 4 नम 36, और 4 दूनी 8, और शायद मेरे ख्याल में बच्चों इसका आंसर होगा 1,20,000, कितना 1,20,000 रुपए। और ये कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई आंसर यही निकल का आया या नहीं निकल का आया बच्चों, ठीक है। काफी प्यारा क्वेश्चन था। अच्छे बढ़ते हैं बच्चों किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रखा है, 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर बच्चों कितना दे रखा आप लोगों से, 65 रुपए है। तो धन ज्ञात करना है मेरे भाई, क्या, तो धन ज्ञात करना है। उतारो मेरे भाई इसमें। उतार ले मेरे भाई। बढ़ते हैं बच्चों किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रखा आप लोगों से, 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ आप लोगों से मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 65 रुपए है। तो मेरे भाई वह धन ज्ञात करिए मेरे भाई। मूलधन पूछ लिया आप लोगों से कि मूलधन कितना है बच्चों। मैंने आप लोगों से बच्चों क्वेश्चन काफी करवा दिए मेरे बच्चे, कितना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से काफी क्वेश्चन करवा दिए। आपने इसका आंसर किसने बताना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है बच्चों, हम आपको सोल्यूशन जरूर करवा देंगे इसका, ठीक है। देखो ये आपके लिए क्या, ये होमवर्क है बच्चे, क्या ये होमवर्क है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कई करवा दिए गए हैं,
ठीक, देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्र धन कितना दे रखा बच्चों, 6690 रुपए दे रखा, तथा 6 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्र धन कितना दे रखा, 1035 रुपए दे रखा। और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, तो मूलधन पूछ लिया गया बच्चों। क्या, हम मूलधन ज्ञात करना है मेरे भाई, क्या ज्ञात करना हमने, मूलधन ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखो मैं आज इसका आप लोगों से एक इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ बच्चों। अगर हम देखो इसको किसी भी और मेथड से करें बच्चे, क्या देखो मैंने इसका क्या बना रखा है, एक सूत्र बना रखा। आप लोग इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो इस टाइप का दोस्तों। जो भी इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैंने इसका एक सूत्र बना रखा। अगर आप लोगों से मेथड से करो तो बच्चों काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और कैलकुलेशन भी काफी बड़ी हो जाएगी। देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं इसमें क्या कर रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका सूत्र मैंने आप लोगों से क्या बनाया था बच्चों, क्या मैंने देखो 2 गुना पहला मिश्र धन बच्चे। क्या इसका जो सूत्र होता है बच्चों, क्या है 2 गुना बच्चों, क्या 2 गुना पहला मिश्र धन मेरे भाई। क्या, पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन बच्चे। क्या, पहला मिश्र धन है मेरे भाई, 2 गुना पहला मिश्र धन गुणा दोनों का अंतर मेरे भाई, गुणा दोनों मिश्र धन का अंतर मेरे भाई। क्या, दोनों मिश्र धन का अंतर, दोनों मिश्र धन का अंतर मेरे भाई। क्या देखने को मिला मेरे भाई, दोनों मिश्र धन का अंतर देखने को मिला। और बट्टे में क्या मेरे भाई, दूसरा मिश्र धन मेरे भाई। क्या बट्टे में, क्या दूसरा मिश्र धन। भाई इसके माध्यम से मेरे भाई क्या आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों से किया मेरे भाई, देखो इसी माध्यम से बहुत क्वेश्चन निकाले बच्चों और आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जरूर देखने को मिला। अगर मैं इसके जाऊँ उसके भाई इसके मेथड पर काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सूत्र क्या बताया था मेरे भाई, 2 गुना पहला मिश्र धन बच्चों। क्या, 2 गुना पहला मिश्र धन गुणा दोनों का अंतर बच्चे। जो पहला मिश्र धन दिया हुआ है और दूसरा मिश्र धन दिया है, गुणा में क्या उन दोनों का अंतर, और बटे में बच्चे क्या है, दूसरा मिश्र धन जो आप लोगों से दिया हुआ है। देखते हैं मेरे भाई इसमें क्या कर रखा। क्वेश्चन नंबर 15 में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवर्ती विसर्जन कितना दे रखा बच्चे। आप लोग सकते वर्ष कितना भी दिया हो बच्चों, दिक्कत ना मानना मेरे भाई। 3 वर्ष का चक्रवर्ती विसर्जन 6690 है और 6 वर्ष का चक्रवर्ती विसर्जन बच्चों कितना दे रखा, 1035 रुपए है मेरे भाई। जो मेरे पास क्या है, पहला मिश्रधन है बच्चे। क्या है, तो मेरे भाई पहला मिश्रधन है। और ये मेरे भाई ये क्या है, दूसरा मिश्रधन है मेरे भाई। ये कौन सा, ये दूसरा मिश्रधन है मेरे भाई। मैंने क्या बताया, 2 गुना पहला मिश्रधन मेरे भाई। क्या करना हमने ज्ञात, मूलधन ज्ञात करना मेरे भाई। क्या, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुना पहला मिश्रधन। पहला मिश्रधन आप लोगों से कितना दिया हुआ, 6690 रुपये भी रखा है, गुणा दोनों मिश्रधन का अंतर। दूसरा मिश्रधन आप लोगों से कितना दे रखा बच्चे, मेरे भाई 3045 होगा भाई मेरे भाई। एक बात बताओ, आप एक काम करो, 6690 है बच्चे और ये कितना है, देखो किस तरीके से घटा होंगे। 6690 अगर इसमें 10 और गए बच्चों कितना हो जाएगा, 3700 रुपये हो जाएगा बच्चे। क्या, 3700 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये और डाल दे तो हमने क्या करा बच्चे, 3700 रुपये हो गए बच्चे। कितने हो गए, नहीं 6700 रुपये हो गए। और 6700 और 300 कितने होते हैं मेरे भाई, 67 और 300 होते हैं मेरे भाई। कितना, 67 और 3000 होते हैं 10,000 मेरे भाई। क्या, 3000 हो गए 10,000। एक बच्चे 10 जोड़ो और फिर इसमें एक जोड़ो बच्चों, कितना 35 मेरे भाई। क्या, 35। तो हमने क्या देखने को मिला, 5 के 5, 3 और 1 4 और 30 का 30, तो 3045 देखने को मिला इनका अंतर। तो इनका अंतर हमने कितना देखने को मिला बच्चे, 3045 देखने को मिला। 3035 वो नहीं, 3345 का देखने को मिला मेरे भाई। कितना, 3345 को देखने को मिला मेरे भाई। कितना, 3345। बटे में क्या मेरे भाई, दूसरा मिश्रधन। दूसरा मिश्रधन आप लोगों से कितना दे रखा, 135 दे रखा मेरे भाई। कितना दिया हुआ है, इतना दे रखा बच्चों। कितना दिया हुआ है, इतना दे रखा है। ये मेरे से आप लोग ये बताओ बच्चों, मेरे से कितनी बार कटेगा, अगर मैं इसकी 5 अपना 25, 5 चौक 20 और 2 22 ये कट लेगा मेरे भाई। 67, हाँ 3045 ये होगा भाई।
अरे यार तुम एक काम करो, ऐसे घटाओ ना इसने, 135 में से घटाओ कितना बच्चों मेरे भाई, 6690 घटाओ। क्या मेरे भाई, 6690 रुपये। पांच का पांच, इधर से एक हासिल लो, 13। कितना बच्चे, 13 हुआ, 13 में से 9 गए कितने, 4। ये तो हो गया। ये मेरे भाई 99 हो गए मेरे भाई, 99 है। तो मेरे भाई 3345 तो होगा। कितना, 3345, ठीक है मेरे भाई। कितना हुआ, 3345 हुआ। ये देखो इसको कितने से कट रहा है मेरे बच्चों, 5 से काट लो, 5 से कितनी बार कटा है, 20 बार, और 5 सत्ते कितना हुआ है बच्चों, 35 बार। 2007 बार कटने को देखने को मिला बच्चे, कितना हमने 2007 बार कटाया, इससे कितना 2007। और ये 5 से कितना कितनी बार कटाया मेरे भाई, 5 से कर देखते हैं मेरे भाई। 5 छंग कितने होते हैं बच्चों, 30 होते हैं मेरे भाई, कितना, 5 छंग 30 बचते हैं। और मेरे भाई शेष कितने बचे, 3, फिर हो गए 34, 5 छंग 30 और 5 नम 45 भाई, कितने, 5 नम 45। ये देखो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 9 सती 63, निकट 3 से काटो इसमें, 3 से कितनी बार कटाए हो, 3 छंग 18 बच्चे, कितना, 3 छंग 18 बचे कितने, 2। और फिर हो गए 20, 3 छंग 18 और 3 नम 27 देखने को मिला हमें, कितने, 3 नम 27। और ये 3 से कितनी बार कटा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। मेरे भाई इससे कितनी बार डिवाइड हुआ, 669। जब 6690 को हम 669 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब है सर 10 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई, कितना, 10 बार डिवाइड हुआ। तो यहाँ से आपका मूलधन कितना निकल का आया बच्चों, तो यहाँ से आपका मूलधन निकल का होगा, मूलधन कितना हुआ, 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 20 मेरे भाई, कितना 20, और मल्टीप्लाई में कितना मेरे भाई 223, कितना 223। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा मेरे भाई, आपके जो क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा, जीरो की जीरो, दो तिया कितने मेरे भाई 6, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4460 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा मेरे भाई, कितना, 4460 रुपये। दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बच्चों, 4460 रुपये आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रखा है, 20,480 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष का, 4 वर्ष की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज क्या है दोस्तों, वार्षिक देय हुए मेरे भाई, क्या दे रखा, ब्याज क्या लो दे रखा आप लोगों से, वार्षिक देय दे रखा बच्चे, क्या ब्याज दे रखा, वार्षिक देय हो। इसकी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद तो मैं से ये बताओ तुम, आप लोगों से मेरे भाई मूलधन कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में मूलधन की बात करें, काफी मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मूलधन दे रखा आप लोगों से 20,480 रुपये है। बच्चे कितना दे रखा मूलधन, 20,480 रुपये दिया हुआ है। 20 और आर कितनी दे रखी, 6 सही 1/4%। आर कितनी दी है, 6 सही 1/4% दे रखी मेरे भाई, 6 सही 1/4%। आर कितनी दिया, 6 सही, और समय कितना दिया, 2 वर्ष 73 दिन। समय कितना दे रखा, 2 वर्ष 73 दिन मेरा भाई, क्या समय दे रखा आप लोगों से, 2 वर्ष 73 दिन मेरे भाई, क्या 73 दिन। और ज्ञात क्या करना मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना बच्चों, क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। देखो 2 वर्ष 73 दिन का मैंने आप लोगों से महीने के भी निकालने सिखाए बच्चों, 8 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सबका मैंने निकालना सिखा दिया आप लोगों से। लेकिन एक क्वेश्चन फंसा था बच्चों, क्या 2 वर्ष 73 दिन का। एक बच्चे का कमेंट में आंसर आया बच्चों, क्या क्या आया, कहने का सर एक दिन का आंसर और निकाल कर बता दो। और बच्चों देखो दिन का आंसर इसी तरीके से निकालते हैं, 6 चौक 24 और 1 25/4, और 25/4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/16। कितना, 1/16। हमने क्या देखने को मिला बच्चे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/16 होती है मेरे भाई, 25/4 होता है मेरे भाई, क्या है 25/4 है। ये क्या था, परसेंट परसेंट था, ये परसेंट हटाया बच्चों, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई में 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौका कितना होता है, 100। तो मेरे भाई 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल का आई बच्चे, मेरे भाई आई 16 रुपये। आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो मूलधन कितना मेरे भाई, मूलधन मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखो, मूलधन लिखो काशिक, ये रहा मेरे भाई मेरा मूलधन, ये रहा, और ये रहा मेरा अमाउंट। मेरे भाई ये बताओ मेरे पास समय कितना है, 2 साल 73 दिन है, 2 वर्ष 73 दिन है। अरे मेरे भाई ये तो बताओ
2 साल तक तो ये 16 से मेरे भाई कितनी, अगर मान ले कि मैं इसकी बात करूं पहले साल कोई राशि कितनी 16 से 17 हुई, कैसे हुई? 16 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई, पहले साल कितनी हुई? 16 से 17 हुई मेरे भाई। कितनी हुई? पहले साल राशि कितनी देखने को मिली बच्चे हमने? 1617 मिली मेरे भाई, 16 से 17 मिली। आप मेरे से ये बताओ 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? हम 73 दिन को भूल गए थोड़ी देर के लिए। 16 का स्क्वायर कितना हो बच्चे? 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है मेरे भाई। कितना? 256 होता है मेरे भाई। कितना? 256 होता है। और 289 बच्चों किसका होता है? 289 17 का स्क्वायर होता है मेरे भाई। 289 किसका? 17 का स्क्वायर। कैसा है? 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49। और 1 का स्क्वायर 01। और 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो बच्चों? 14। तो मेरे भाई कितना हुआ? 9 का 9, 4 4 8 और 1 1 2, 289 देखने को मिला। इनमें से ये बताओ मेरे भाई, मुझे 2 वर्ष का तो निकाल लिया मेरे बच्चों, क्या 2 वर्ष का तो मुझे मिश्र धन निकाल लिया और मूलधन निकाल लिया। 2 वर्ष का मेरे पास मेरे भाई क्या है? यहाँ से जो मेरे भाई 2 वर्ष की गणना तो मैंने कर ली, लेकिन मेरे पास शेष दिन कितने बचे? 73 दिन बचे। कितने बचे? 73 दिन बचे। ये मेरे बच्चों मैंने 73 दिन का और निकालना। इनमें से ये बताओ 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 1/16 आई थी, जो 1/16 आई थी निकल गया बच्चों, इन 2 वर्ष के लिए आई थी, निकल गए। तो दिन के लिए तो भाई, और ये 1/16 जो दे रखी है, अब तो इसी के लिए दे रखी 73 दिन के लिए, तो हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों? देखो बोर्ड को फोकस रखियो, 73 गुणा 1/16 कितना? 73 मल्टीप्लाई बच्चों कितना हुआ? 1/16। हाँ बोल भाई, 73 मल्टीप्लाई कितना हुआ बच्चों? 1/16। ये मेरे से ये बताओ बच्चों, मेरे पास क्या है? दिन। ये दिन दे रखे बच्चों, इसको ऊपर से बना लो। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं मेरे बच्चे। कितना? 365 दिन होते हैं मेरे भाई। कितना? 365। तो 73 एकम 73 और 73 पंजे 365 मेरे भाई। क्या? 73 पंजे 365 होगा बच्चों। कितना? 73 पंजे 365। हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ? 1/5 मल्टीप्लाई 1/16, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी हुई? 1/80। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/80 प्राप्त हुआ। जो मेरे भाई, जो 73 दिन में जो मेरे पास यह राशि कितनी आई? 80 रुपए। और इस 80 रुपए में मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला? 1 रुपए का ब्याज मिला बच्चे। कितना? 80 रुपए पे मुझे 1 रुपए का ब्याज मिला, कि 80 रुपए हो गए। क्या आ गई? कि 80 रुपए निकल कर आ गए बच्चों। क्या? कि 80 रुपए देखने को मिली मेरे भाई। एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, पूरे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो। जब 80 की मल्टीप्लाई मेरे भाई इसके साथ में करूंगे मेरे भाई, 0 की 0 होगी। और 8 छिंग कितने होते हैं बच्चे? 48 होते हैं मेरे भाई। और 8 पंजे 40 और 4 कितने हो गए? 44 हो गए। और 8 दूनी 16 और 4 कितने हुए बच्चों? 20 हो गए। बात की जाए मेरे भाई यहाँ से, मिश्र धन कितना हुआ? मिश्र धन हुआ 81 की मल्टीप्लाई बच्चों किसमें करो? 9 के साथ में, 289 के साथ में। 81 की मल्टीप्लाई किसमें? 289 के साथ में। 81 289, 81 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, कितना निकल का होगा? 1 नंबर 9 और 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी बच्चों 2। बात की जाए कितने? 8 नंबर 72 का 2 का हासिल लगे कितने बच्चे? 7। और 8 अट्ठे 64 और 7 कितने हो गए? 71। 71 71 हासिल लगे 7। और 8 दूनी 16 और 7 बच्चों कितने? 16 7 होते बच्चे 23। तो मेरे भाई जोड़ लो इसने, 9 का 9 और 8 और 2 बच्चे कितना हुआ? 10 के 0, 10 के 0 2 और 1 3 और 1 कितना होगा? 4 4 4 4, 23,409 हो गया मेरे भाई। कितना यहाँ से? 23,409। इनमें से ये बताओ मूलधन कितना दे रखा? 20,480 रुपए। और अमाउंट कितनी बन गई? 23,409 बन गई मेरे भाई। कितना? 23,409 बन गई। तो मेरे भाई इसमें से एक काम करो, 20,480 घटा लो बच्चों। जिस वक्त अब इसमें 23,409 में से मेरे भाई क्या? 23,409, जब हमने 23,409 में से है मेरे भाई 20,480 घटाएंगे मेरे भाई। कितना? 20,480 घटाएंगे तो हमने क्या प्राप्त हुआ? 9 का 9 बच्चे। और इधर से एक हासिल लिया 10, 10 में से कितना गए भाई? 8 2, कितना? 2। इधर से एक हासिल लिया 13, 13 में से 4 गए बच्चे, कितना? 9। और मेरे भाई यहाँ पे कितना बचा? 2 का 2। तो मेरे भाई जो हमने प्राप्त हुआ यहाँ से सीआई कितना प्राप्त हुआ? 2929। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल गया। 2929 ये क्यों निकल गया बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर? देखो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है? 20,480 रुपए मूलधन है। और मेरे भाई यहाँ पे मूलधन 20,480 है मेरे भाई। तो इसका कितने मल्टीप्लाई है? 1 मल्टीप्लाई है। तो 29 29 का भी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा भाई?
आपके क्वेश्चन का आंसर निकलता है 29 बच्चों। ठीक है, उतारो इसमें। हाँ। बढ़ते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है। इतने ही धन पर इतने ही समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे बच्चे। क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे? किसी धन पर बच्चों, धन कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 की बात देखते कैसे करते हैं मेरे भाई। मैं से ये बताऊं, धन कितना दिया हुआ मेरे भाई? मूलधन दे रखा 30 रुपए की राशि है भाई। किसी धन पर 5%, आर कितनी दे रखी मेरे भाई? आर दे रखी आप लोगों से 5% दे रखी। कितनी? 5% दे रखी बच्चों। कितनी? आर आप लोगों से कितनी दी है? 5%। और समय दे रखा 2 वर्ष दे रखा मेरे भाई। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष दे रखा। और साधारण ब्याज कितना दे दिया बच्चे आप लोगों से? साधारण ब्याज 50 रुपए दे दिया। कितना? साधारण ब्याज 50 रुपए दे दिया गया। फिर क्या कहा क्वेश्चन में? इतने ही धन मेरे भाई, जो धन यहां पे लगाया था 30 रुपए की राशि हम यहां पे लगाएंगे। इतने ही धन पर कितना? इतने ही धन पर, इतने ही दर पर और इतना ही समय। मेरे भाई आर भी कितनी है मेरे बच्चे? आर भी 5% दे रखी। और इतना ही समय है बच्चे। क्या? इतना ही समय है मेरे भाई। समय भी कितना है? 2 साल है। और चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया आप लोगों से कि भाई चक्रवर्ती ब्याज बता दो, चक्रवर्ती ब्याज क्या निकल का होगा? क्या पूछ लिया मेरे भाई? चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया। ये मेरे से ये बताओ तुम, तो साधारण भी यहां मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? ये मेरे से ये बताओ तुम, जो मेरे पास जो ये आर दे रखी है तो साधारण ब्याज पर है, और जो ये आर है इसका प्रयोग किस पर किया गया बच्चों? चक्रवर्ती ब्याज पर करना पड़ेगी। साधारण ब्याज देकर बच्चों हमारे से क्या पूछ लेगा? चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। साधारण ब्याज देकर बच्चे क्या पूछ लेगा? चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। पहले जो दर का यूज किया गया था बच्चे, इसका 5% और समय 2 वर्ष का, जो सिर्फ ओनली साधारण ब्याज पे। अगर 1 साल की दर 5% है बच्चों, 2 साल की दर कितनी प्राप्त होगी? आपका जवाब है सर 10% होगी मेरे भाई। कितना? 10% आएगी मेरे भाई। ये तो मेरे पास क्या निकल का आई? 10% जो निकल का आई बच्चे, तो मेरे पास साधारण ब्याज दर निकल का आई। बात की जाए चक्रवर्ती ब्याज दर बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज, अगर 1 साल की चक्रवर्ती 5% है बच्चे, 2 साल की चक्रवर्ती कितनी होगी मेरे भाई? मैंने कहा आप लोगों से 10.25। कितना? 10.25% आई निकल के। आई मेरे भाई सीआई की दर निकल के आई। आपका जवाब आया सर 10.25 कैसे निकल का आया बच्चों? मेरे से ये बताओ, पहले साल कितनी दर का प्रयोग किया था? 5%। और दूसरी साल का भी कितना प्रयोग? 5%। ये मेरे पास क्या आई? ये दो दर निकल गई थी बच्चे, साधारण ब्याज दर निकल गई। मैं कह सकता हूं मुझे 2 साल में 10% का प्रयोग हुआ। किसका? साधारण ब्याज दर का। और चक्रवर्ती क्या होती है? ब्याज के ऊपर ब्याज बच्चे। कितना? 5 × 5। तो मेरे भाई यहां से मेरे पास क्या है? चक्रवर्ती दर निकल का आगे बच्चे। ये देखो मेरे भाई, पाना पाना कितना होता है? 25। मेरे भाई कितना होता है? 25 होता है। क्या मैं इसको 25 लिख दूं? और मेरे भाई ये भी मेरे भाई क्या बना? 25/100। हम इसमें काट पीट कुछ नहीं करने के बच्चे। मेरे पास 100 है तो मेरे भाई 2 अंकों पर दशमलव चले गई। मैं तो मेरे पास क्या बना? 5 और 5 10 और 10.25 बना मेरे भाई। क्या? 10.25 बना। हम कह सकते हैं मेरे भाई, ये मेरे पास क्या बचा? यहाँ बचा दोस्तों मूलधन बचा। और मेरे भाई मूलधन बचा और आर मेरे पास कितनी आ गई? 10। इसने क्या कहा? मूलधन और समय। ओ आर कितनी दे रखी? 10%। और साधारण ब्याज बच्चे क्या दे रखा? 50 रुपए दे रखा। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचा? मूलधन बचा। आर कितनी है? 10.25 है। उस चक्रवर्ती पे है मेरे भाई। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? सीआई बराबर साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 50 रुपए दे रखा मेरा भाई। भाई 50 रुपए पे, इसी पे तो गणना करेंगे। और आर का कितनी आर का प्रयोग करेगा हमने? चक्रवर्ती का 10.25 का बच्चे। कितना? 10.25 का प्रयोग करेगा।
मूलधन से मूलधन खत्म हो गया मेरे भाई, क्या मूलधन से मूलधन देखने को मिला, खत्म हो गया। वो मेरे भाई कितना, 50 गुना 10.25 निकल के आया मेरे भाई। और बट्टे में क्या, आपके पास साधारण ब्याज दर कितनी है मेरे भाई, साधारण ब्याज दर है 10% है मेरे दोस्तों, कितना 10%। जब हमने मेरे भाई परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है मेरे भाई, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म होगी, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म हुई, और यहाँ से ये दशमलव है मेरे बच्चों, यहाँ से दशमलव से ये दशमलव खत्म करो मेरे भाई, 100 हो गया। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 50 दूनी बच्चे कितना होता है, 100 हो गया मेरे भाई। कितना, 50 दूनी बच्चों हमने कितना प्राप्त हुआ, 100 रुपये प्राप्त हुआ। और यहाँ से हमने कितना है, ये मेरे भाई देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हुआ, 10 हुआ बच्चों, कितना 10 हो गया। और 5 से कितनी बार कटा है बच्चों, 5 ढाई 50 और पना पना 25। देखो इसको, जो कुछ काट पीट में गलती तो नहीं कर दी भाई। तो सी आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, देखो सी आई बराबर होता है मेरे दोस्तों कितना, 50 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 50 मल्टीप्लाई 10.25, 10.25 बटे में कितना है बच्चों, 100 निकल का आया इसके, कितने निकल का आया, 100। और यहाँ पे आर कितनी दे रखी, 10% दे रखी मेरे भाई, कितना 10%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मेरे से ये बताओ मेरे भाई, 10 पंजे कितना हुआ, 50 हो गया, कितना हुआ, 50 हो गया। और बात की जाए बच्चों, मैं क्या कह सकता हूँ, इस 1025 की मल्टीप्लाई आप 5 के साथ में करो तो कितना होगा मेरे भाई, तो सी आई बराबर होगा, देखो पना पना कितना हुआ, 25 हुआ भाई। केरी कितने बचे, 2 बच गए, और 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए। हासिल लगा कितना, 1 बचा। और 5 ढाई 50 और 1 51 हो गया बच्चों, कितना 51। और मेरे बट्टे में क्या आया बच्चों, 100 निकल का आया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, 51.25 निकल का होगा। कितना बच्चे, 51.25 निकल का आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, उतारो बच्चों उसमें, जल्दी करके उतारो। अच्छा बच्चे बढ़ते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है, 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष दोस्तों 4%, दूसरे वर्ष मेरे भाई 5% और तीसरे वर्ष 6% का यूज करा गया बच्चों। और इसने आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया। देखो इसके अंतर्गत बच्चों जितनी भी टाइप बनते हैं, मैंने कंप्लीट से लगभग से इसमें करवा दिया। और 5-7 जो टाइप बचेगी बच्चों, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में या अभी साथ के साथ में आपकी टाइप करवा दूंगा बच्चों। मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई, देखो सबसे बड़ी बात क्या, क्वेश्चन नंबर 18 है। जो आपके पास मूलधन दिया बच्चे कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा 10,000 रुपये है। कितना देखने को मिला, मूलधन 10,000 रुपये। और समय बच्चे कितना दे रखा, 3 साल है। इन 3 साल के अंतर्गत पहले एक बार तो पहली बार यूज करेगा, फिर दूसरे साल यूज करेगा मेरे भाई, कितना, फिर दूसरे साल यूज करा, फिर तीसरे साल यूज करा मेरे भाई। पहले साल किस दर का प्रयोग करा बच्चे इसने, जो पहले साल देखने को मिले हमने 4%, 5% और 6% मेरे भाई, क्या 4%, 5% और 6%। ये तो पहले साल यूज करी, और ये दूसरे साल यूज करी बच्चे, ये तीसरे साल यूज करी बच्चों, कितना, ये तीसरे साल यूज करी। इनमें से ये बताओ मेरे भाई, मैंने आप लोगों से 2 साल की तो मैंने चक्रवृद्धि निकालने सिखा रखी मेरे भाई। 2 साल की चक्रवृद्धि कैसे निकाल लेंगे, 4 और 5 बच्चे कितना होता है मेरे भाई, 9 लिखो इसको, कितना, 9 लिखो सीधा डायरेक्ट, कितना हो गया 9। और 4 मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी यार, कितना, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। और 4 मल्टीप्लाई बच्चे कितना आया, 5 लिखो इसको, और बट्टे में लिख दो 100। तो हमने यहां से कितना हुआ, 4 पंजे 20। और मैं क्या लिख सकता था मेरे भाई, 20/100। मैंने आप लोगों से बताया था काट पीटने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई 2 अंक पर 10 होना चले गई। तो आपका जवाब कितना है सर, 9.20%। कितने आए बच्चे निकल गए, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकल के आई, 9.20 निकल के आई मेरे बच्चे। एक इसकी
एक पहले साल 4% का यूज और दूसरे साल 5% का यूज। एक बात की जाए मेरे भाई क्या तीसरे साल भाई, तीसरे साल किस दर का प्रयोग किया गया 6% का मेरे भाई, किसका तीसरे साल करे जा रहा भाई 6% का यूज। भाई तो एक काम करो 9 और 6 कितना होगा बच्चे, आपका जवाब है सर 15.20 आ गया निकल के। कितना 15.20, 9 और 6 कितना 15.20। देखो कितने प्यार तरीके से बता रहा है मेरे भाई, देसी तरीके से बता रहा पूरा। ठीक, तो 9 और 6 कितना हुआ 15 हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15.20 प्लस में मेरे भाई क्या प्लस में हमने क्या लिखा भाई 15.20 और मल्टीप्लाई में बच्चे कितना 6 भाई, इसकी तो गणना कर रहे तो हाँ मल्टीप्लाई में 6 बटे में क्या बच्चों 100 मल्टीप्लाई बच्चे क्या 100। ये 100 मल्टीप्लाई 100 कहां से आया बच्चों निकल के, आपका जवाब है सर ये 2 दशमलव उठा दी। अच्छा मेरे भाई जी 2 दशमलव उठाए तो एक काम करो इससे इसको भी काट दो, हो गया। और कुछ काटने की कोई जरूरत नहीं, 6 दूनी बच्चे कितना होता है मेरे भाई 12 होता है मेरे भाई, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 अरे कितना बच्चे 31 हो गया, 31 हुआ। 31 31 हाथ से लग गया कितने बच्चे 3 हो गया, और 6 एकम 6 और 3 बच्चे कितना देखने को मिला 9। इसके बटे में हमने क्या मिला 1000 मिला बच्चों, क्या 1000। ये मेरे भाई दशमलव कितने अंकों पर चले जाएगी, ये देखो हर में कितनी जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है 1 2 3, तो 3 अंकों पर दशमलव चले गई। तो आपका जवाब क्या हुआ, तो मेरे भाई 15.20 में बच्चों आप लोगों ने क्या करना, तो 9 हाँ दशमलव 912 जोड़ना मेरे भाई, दशमलव 912 ऐड कर दो भाई यहाँ पे। तो 2 का 2, 1 का 1 और 9 2 11 मेरे भाई, 5 और 1 6 और 1 का 1 16.112 हो गया मेरे भाई, कितना 16.112 निकल गया। तो आप कह सकते हो मेरे भाई चक्रवर्ती ज्ञात करना, मेरे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, तो किस पे करना बच्चे, 10,000 रुपए की राशि है मेरे भाई, किस पे 10,000 रुपए की राशि है और इसका 16.112 काट दो, कितना बच्चों 16.112, 16 कितना बच्चे 112 और बट्टे में क्या इसका परसेंटेज हटा दी, वन बट्टे में क्या है बच्चों 100 निकल गया और मल्टीप्लाई में क्या 1000 भाई, कितना 1000। 1000 कहां से आया, ये 3 अंकों पर दशमलव थी बच्चों का, 3 अंकों पर दशमलव थी मेरे भाई, 3 तो ये है और 1 ये 4, ये 4 जीरो खत्म कर दो भाई इससे। मेरे पास क्या बचा 16,112 बचा और वो भी बटे 10 है, काट पीट करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। तो ये एक अंक यहाँ नीचे हर में कितनी जीरो 1 जीरो, तो एक अंक को दशमलव लगा दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया बच्चे 16,000, हाँ 1611.2 निकल गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है आप लोगों से, जो हमारी क्लास का देखते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे बच्चे आज के चैप्टर को खत्म हो जाए, लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है और भी पढ़ाया जाएगा अभी। ब्याज की वार्षिक दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन बच्चे कितना दे रखा आप लोगों से 242 रुपए हो जाएगा मेरे भाई। ब्याज की किस वार्षिक दर से बच्चों आप लोगों से देखो क्या दे रखा, देखो 20,000 रुपए है मेरे भाई, 20,000 रुपए की राशि की दिया इसने मेरे भाई 242 डबल जीरो 24,200 रुपए कब हो जाओगी। लेकिन समय कितना दे रखा बच्चे इसने 2 वर्ष दे रखा। आप मेरे से ये बताओ मेरे भाई समय कितना दिया 2 वर्ष दे रखा और आप लोगों से आर पूछ ली गई मेरे भाई, क्या आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत आर पूछ ली गई, देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें भाई, किसकी क्वेश्चन नंबर 19 की बात, ब्याज की वार्षिक दर बच्चे क्या निकालने हमने आर निकालने मेरे भाई, आर ज्ञात करनी है और टी कितना दे रखा मेरे भाई 2 साल दे रखा। इनका मेरे पास मूलधन भी दे रखा इसने और अमाउंट भी दे रखी बच्चे, कितना अमाउंट भी दे रखा है। हमारे मेरे भाई आर क्या है इन दोनों के अंतर्गत ही छुपी हुई है मेरे भाई, आर कहां पे छुपी है इन दोनों के अंतर्गत ही छुपी है। 20,000 मेरे भाई मूलधन कितना है 20,000 रुपए है मेरे भाई, कितना मूलधन जो हमें देखने को मिला कितना मिला 20,000 रुपए देखने को मिला। और यहाँ पे कितना है 24,200 रुपया है मेरे भाई, कितना 24,200 रुपया है। ये मेरे पास मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ गया बच्चों, जो जिससे कटता उसको काट दो बच्चों। तो देखो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कब का है मेरे भाई 2 साल का है बच्चे, क्या 2 साल का है। मेरे भाई ये बताओ इसे और भी कट रहा कैसे, आपका जवाब आया सर ये कट रहा मेरे भाई किससे, ये कट रहा 2 से। 2 से कितनी बार कटा 100 बार और 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 121 बार डिवाइड हुआ बच्चे, कितना 121 बार डिवाइड हुआ
और समय आप लोगों से कितना दे रखा, 2 साल। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चे मेरे भाई, क्या, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर यहाँ पे समय दिया होता 3 साल बच्चों, तो हम यहाँ पे 3 साल कर लेते मेरे भाई, क्या, समय दिया होता 3 साल, तो हम इसका तीन इसको क्यूब कर लेते मेरे भाई। यहाँ पे तो 2 साल दे रखा, तो इसका स्क्वायर करा। जो 100 है ये किसका स्क्वायर देखने को मिला हमने, 10 का स्क्वायर होता है बच्चे। और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है मेरे भाई। किसका, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई हमें पता चला कि 10 रुपए से कोई राशि 11 रुपए की हुई। वो मेरे भाई यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करनी, आर ज्ञात करनी मेरे भाई, क्या, आर ज्ञात करनी। मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। और किसमें मिला मेरे भाई, 10 रुपए का ब्याज मिला। और परसेंटेज निकालने के लिए बट गुणा में 100। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा सर, 10% निकल गया भाई। कितना, आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना निकल गया, 10% निकल गया। उतारो मेरे भाई से। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कोशिश करेंगे इसको आज खत्म ही कर दे चैप्टर को, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है तो किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 14,400 रुपए की धनराशि बढ़कर कितनी मेरे भाई, 15,876 रुपए हो जाएगी। मैंने भाई क्या कहा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है तो किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 14,400 रुपए की धनराशि बढ़कर बच्चों कितनी हो जाएगी, 15,876 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे से आप लोग एक बात बताओ, इसने क्या कहा, किस दर प्रतिशत पर। समय दे रखा आप लोगों से अर्धवार्षिक, और आप लोगों से क्या पूछ रखी मेरे भाई, आर पूछ रखी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरह देखो भाई, इसको करने का तरीका। राशि कितनी है, 14,400 रुपए बच्चे, कितने, 14,400 रुपए। 14,400 रुपए की राशि बच्चों कितनी, 15,876 मेरे भाई, क्या, 15,876। 876 रुपये हो जाएगा। ये मेरे से आप लोग ये बताओ, इन्होंने क्या कहा, प्रतिवर्ष की बात करिए मेरे भाई, कि ये मूलधन है ये आप लोगों से, और ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से गणना करनी बच्चों। आप एक काम करो, अगर मेरे पास क्या है, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो यहाँ निकल गया। जब मेरे पास मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बच्चों ये निकल गया, ये देखो बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 4 4 8 रेख 9, 9 से हो जाएगा शायद मेरे भाई, 9 एकम 9, 9 छिक 54, कितना होगा, 650। हाँ ठीक है, 9 एकम 9, 9 9 एकम 9, 6 होगा, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 9 छिक, हाँ बच्चों 6 9 से कट गए हो। देखो 9 एकम 9 बच्चों कितना हुआ, 9 एकम 9 बच्चे शेष बच्चों कितने, 5 हो गए, कितने, 54। और 9 छिका कितने हो गए बच्चों, 54। 1600 बार डिवाइड हुआ बच्चों, कितना, 1600 बार डिवाइड हुआ। बात कीजिए मेरे भाई, इसका रेशियो कितना निकल गया, 9 एकम 9 बच्चों, कितना, 9 एकम 9। केरी कितना बचा मेरे बच्चे, आपका जवाब आया सर, केरी जो बचा हमारे पास कितना बचा, 9 6 6 होगा, 9 सती 63, 9 सती 63, 9 एकम 9 और 6 कितना होगा बच्चों, 15 हो गया 68 मेरे भाई, 9 सते कितना होगा, 63, और 9 छिक 54 होगा बच्चों, और 9 चौक 36 हो गया। मेरे पास क्या निकल आया, 1600 अनुपात 1764। देखो फिर किससे कट रहा है मेरे भाई, 4 चौक 16 शायद कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 बच्चों, और 4 एकम 4। देखो 4 चौक 16 बच्चों, और 4 केरी बचा कितना, 1 हो गया 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। और यहाँ से मेरे भाई 4 चौक कितना हुआ बच्चों, 1600 होगा, ठीक है। ये कब आया बच्चों, ये 1 वर्ष में आ गया बच्चों। मेरे पास 1 वर्ष की स्थिति कितनी निकल गई, 400 अनुपात इतनी निकल गई, कितनी निकल गई, ये वाली निकल गई बच्चे। इन मेरे से ये बताओ आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दिया मेरे भाई, मेरे दोस्तों आप ये बताओ, ये जो मेरे पास 400 है, और ये मेरे भाई क्या है, मूलधन है मेरे भाई, कितना,
विसर्धना कितना मेरे भाई 441। ये मेरे से बताओ जो 400 है, ये 400 आपको किसके नजदीक दिखाई दिया? आपके एक बच्चे का जवाब है सर मेरे भाई किसके स्क्वायर का है मेरे भाई। तो 400 किसका स्क्वायर देखने को मिला बच्चों? हमने 20 का स्क्वायर देखने को मिला। और 441 किसका स्क्वायर देखने को मिला? तो मेरे भाई ये 21 का स्क्वायर देखने को मिला। हमने पता चला मेरे भाई जो ये 20 का स्क्वायर है, मेरे पास मूलधन कितना है? 20 रुपए निकल के आया। और अमाउंट कितनी निकल के आई बच्चों? 21 रुपए निकल के आई। इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है बच्चों, वो क्या निकल का है? CI निकल का है। 1 रुपए का ब्याज मिला बच्चों। और आर निकालने के लिए मैंने क्या करनी बच्चे? आर निकालनी पड़ेगी। आर यहाँ से, जब मैं यहाँ से आर निकाल लूंगा बच्चों, आर मेरे पास कितनी निकाल गई? 1 रुपए का ब्याज मिला। किसके ऊपर मिला? 20 रुपए के ऊपर प्राप्त हो बच्चों। 1 रुपए का जो ब्याज प्राप्त हो, हमने किसके ऊपर प्राप्त हुआ? 20 रुपए के ऊपर ब्याज प्राप्त हो बच्चे। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में गुणा में 100। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? 5%। ठीक, ये क्या हुआ? आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ या नहीं आया? आपने बहुत जल्दी से बताया कि सर इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई। लेकिन बच्चे इसने तो अर्धवार्षिक रूप से आई। तो मेरे भाई क्या अर्धवार्षिक रूप से? लेकिन यहाँ तो समय प्रतिवर्ष दे रखा बच्चों। समय प्रतिवर्ष जब मेरे पास हाफ ईयरली में बच्चों ये कितनी आई? 5% आई निकल के। वो मेरे भाई की कब आई है? हाफ ईयरली में आई बच्चों। कितने? हाफ ईयरली में। तो मेरे पास आर परसेंट कितने निकल कर आ गई? आपका जवाब होगा सर 5 × 2। भाई एक बात, ये तो प्रत्येक 6 महीने की दर आई मेरे भाई 5%। वो प्रत्येक साल की बच्चों दर कितनी निकल कर होगी? आपकी रियल वैल्यू क्या होगी? 10% होगी बच्चों। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, उतारो मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों से। आज चैप्टर को समाप्ति करेंगे फिनिश बिल्कुल। फिर नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रखा है? 1000 रुपए की मूल राशि बच्चों। देखो हमने क्या है दोस्तों, किसकी? क्वेश्चन नंबर 21 की बात है। आप लोग एक काम करो, मूलधन और अमाउंट के तो भाई इसके बिना तो काम चलता ही नहीं। इसने क्या कहा? 1000 रुपए की मूल राशि प्रतिवर्ष। भाई मूल राशि का मतलब मूलधन कितना है? 1000 रुपए है। कितना है? 1000 रुपए है बच्चे। कितना है मूलधन? 1000। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, मेरे भाई क्या कहते हैं? निश्चित दर पर। इनको भी हमने क्या करनी बच्चों? दर ज्ञात करनी मेरे भाई। निश्चित दर पर 3 वर्षों में 1331 रुपए हो जाएगा मेरे भाई। कितना? 3 वर्षों में 1331 रुपए देखने को मिले मेरे भाई। कब? 3 वर्षों में मेरे भाई। कितने? 3 वर्षों में 1331 रुपए होगी। और हमने ज्ञात क्या करनी बच्चे? इसमें आर ज्ञात करनी मेरे भाई। आर ज्ञात करो। मेरे से ये बताओ मेरे भाई, राशि पहले साल में, हाँ देखो कितनी? 1000 से कितनी मेरे बच्चे? 1331 हुई मेरे बच्चों। कितनी? 1331। लेकिन कब हुई है? 3 साल के अंतर्गत हुई बच्चे। मेरे कहा मेरे भाई इसका मैं बताओ मेरे से, 1 साल में कितनी बढ़ी? तो आपका जवाब है सर इसका क्यूब कर लो भाई। कितना? इसका क्यूब कर लो बच्चों। ठीक, तो मेरे पास जो इसका क्यूब देखने को मिला मेरे भाई, जो 1000 है ये किसका क्यूब है? आपका जवाब है सर 10 का क्यूब है। और 1331 किसका क्यूब है बच्चे? ये 11 का क्यूब है। ये मेरे से आप यहाँ बताओ आर निकालने के लिए बताओ आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला मेरे भाई कितने रुपए का? 1 रुपए का ब्याज मिला। किसके ऊपर मिला? 10 रुपए में मिला मेरे भाई। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो 10 दशम कितना हो बच्चे? 100। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 10%। यानी कि जो आपके पास आर निकल का आई बच्चों, ये कितनी निकल गई? 10% निकल गई। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्या? ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो समय 3 का आएगा तो क्यूब कर लेंगे बच्चे हम उसका। समय 2 का आएगा तो मेरा भाई स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मेरे भाई क्या कह दिया? चक्रवृद्धि ब्याज की एक धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई कितना? समान ब्याज दर राशि को 8 वर्ष में हाँ मेरे भाई क्या कर रखा? समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई किसकी बात है? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22। भाई तब एक बात बताओ, इसने क्या कहा? चक्रवृद्धि ब्याज की एक धनराशि 3 वर्ष में मेरे भाई कितनी हुई? या 3 वर्ष में हुई बच्चों कितने? देखो आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाने वाला हूं। आप इसको क्या मेरे भाई 7 जन्म भी नहीं भूलने के। और एग्जाम में बैठ के आप नो फैन
नो पेपर, उसके साथ क्वेश्चन को आराम से बना लो। इसने क्या कहा भाई, 3 साल में मेरे भाई कितनी हुई है, 2 गुनी हुई। कितनी हुई? 3 साल में बच्चों कितनी हुई है, 2 गुनी हुई। कितनी हुई? 3 साल में 2 गुनी हुई मेरे भाई। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि 3 वर्षों में दोगुनी होगी और समान ब्याज दर पर यह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी मेरे भाई, कितना समय लेगी? अगर मैं बात की जाए मेरे बच्चे किसकी, 8 गुना होने में बताया, इसको क्या लगा मेरे भाई, 2 की पावर 1 बोल सकूं मैं इसको, 2 की पावर 1। तो भाई 2 की पावर 1 को क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई, कितना, 2 नहीं बोल सकता मैं इसको, 2 की पावर 1। लेकिन इसने क्या कहा, इसको 2 की पावर 8 होने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, आज को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, कितना, इसको 8 गुना में होने में कितना समय लगेगा? तो मेरे से आप ये बताओ, इसको मैं क्या लिख सकूं? तो मेरे भाई जब 2 की पावर 1 में तोड़ा तो ये 2 की पावर 1 में टूटेगा, तो मेरे भाई ये कितना हुआ, 2 की पावर 3। कितना हुआ, 2 की पावर 3 हुआ। लेकिन मेरे भाई तुम एक बात है, 2 की पावर 1 होने में 3 साल और 2 की पावर 3 होने में बच्चे कितना साल लगेगा? तो आपका जवाब है सर, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा निकल के। कितना हो जाएगा बच्चे, 9 वर्ष निकल के आया। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, कितना आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष। देखो इसने क्या कर रखा, टी देखो यहाँ पे कितना दे रखा है ना, 15 साल दे रखा भाई। सबसे पहले लिखो 15 वर्ष, कितना, 15 वर्ष में कितनी, 27 गुना हो रही मेरे भाई, कितनी, 15 वर्ष में कितनी हुई बच्चे, ये 27 गुना हुई। और इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। क्यों भाई, इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 27, 27 को लिख सकते हैं बच्चों हम 3 की पावर 3 मेरे भाई। क्या, 27 को लिखा आपने कितना, 3 की पावर 3 लिखा मेरे भाई। और इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया बच्चे, तो मेरे भाई ये बताओ तो 81 होने में कितना समय लगेगा? इनमें से ये बताओ 81 होने में इसे कितना समय लगेगा मेरे भाई, कितने, 81 होने में कितना समय लगेगा? ये मेरे भाई इसको भी 3 की पावर में तोड़ो, ये कितना होगा बच्चे, 3 की पावर 4। कितना, 3 की पावर 4 मेरे भाई, कितना, 3 की पावर 4। सुअरा भाई। अच्छा तो मेरे से एक बात बताओ भाई, जो ये 15 वर्ष में कितनी थी, 27 गुनी थी। जो हम इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 मेरे भाई। प्रत्येक साल में हमने कितनी मिली मेरे भाई, 3 की पावर 3 मिली मेरे भाई। ठीक है, कितनी, 3 की पावर 3 होगी मेरे भाई। और इसने क्या कहा, यह राशि कितनी होगी भाई, 81 गुना कितने वर्षों में होगी? हमने क्या लिखा इसको मेरे भाई, 3 की पावर 4। जो 3 की पावर 4 होने में मेरे भाई कितना, 15 वर्ष है। तो मेरे भाई यहाँ पे तो वर्ष में तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या करा था देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा था, 8 गुणा में होने में भाई कितना, 2 की पावर 3 लिखा था बच्चे, किसमें हमने, तो मेरे भाई 2 की पावर 1 दी, अरे 2 की पावर 3 होने में मेरे भाई कितना वर्ष लगेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इनमें से ये बताओ, इसने 3 की पावर 4 होने में मेरे भाई कितना समय, 15। कितना मेरे भाई, 15। एक बात हो, 4 होने में देखो, रियल टाइम काटना हमने बच्चे, क्या इसमें, रियल टाइम काटना। देखो कितना क्या निकालना मेरे भाई, रियल टाइम निकालना मेरे भाई, रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब कैसे निकालेंगे भाई, 15 वर्ष में, 15 सालों में कितनी हुई है, 3 की पावर 3 हुई मेरे भाई, कितनी, 3 की पावर 3 हुई। हमने पता चलेगा कि प्रत्येक साल में कितनी बड़ी बच्चे, क्या, प्रत्येक साल में कितनी बड़ी। और बात की मेरे भाई कितना, 3 की पावर 4 पूछ लेगा, 3 की पावर 4। तो मेरे भाई 3 की पावर 4 का मतलब
तो मल्टीप्लाई में कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, इनमें से ये बताओ 3 से कितना हुआ मेरे भाई, 3 पंजे 15 हो गया, और 5 चौक कितना मेरे भाई 20। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, 20 वर्ष निकल का होगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो, उतारो दोस्तों से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 24 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है मेरे भाई, एक धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें मेरे भाई। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या कहा भाई, कोई धनराशि है 2 वर्षों में कितनी में बढ़ी मेरे भाई, 2 वर्षों में बढ़ी दोस्तों कितनी है, 1200 रुपये। कितनी बड़ी बच्चों, 2 वर्षों में हमने कितनी देखने को मिली, 1200 रुपये देखने को मिली। और 3 वर्षों के अंतर्गत बच्चे हमने कितनी देखने को मिली, 3 वर्षों में मेरे भाई कितना, 3 वर्षों में ये कितनी ही, 1260 रुपये। कितनी, 3 वर्षों के अंतर्गत बच्चे ये हमने कितनी ही, 1260 रुपये हो जाती है। तो मेरे भाई एक धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है मेरे भाई, क्या दे रखा, अमाउंट है। और ये भी मेरे पास क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। ये तो 2 साल में 1200 हुई, ये 3 साल के अंतर्गत कितनी बच्चे, 1260 हुई। मेरे पास अमाउंट और अमाउंट का रेशो बच्चों कितना निकल कर आ गया, 1200 अनुपात 1260। क्या मैं इस जीरो से इस जीरो को काट दूं बच्चों, आपने कहा सर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से ये बताओ मेरे भाइयों, जो अमाउंट बढ़ी ये कितनी बढ़ी बच्चे, आपका जवाब आया सर 6 रुपए की अमाउंट बढ़ी। मेरे भाई 6 रुपए की अमाउंट बढ़ी, तो कितने वर्षों में बढ़ी बच्चे, आपका जवाब आया सर 1 वर्ष के अंतर्गत बढ़ी। मेरे भाई कितने, 1 वर्ष में जो है ये अमाउंट कितनी बढ़ी, 6 बढ़ी मेरे भाई, 6 बढ़ी। और मेरे भाई किसके ऊपर बढ़ी गई, 120 रुपए के ऊपर बढ़ी गई। और बात करिए मेरे भाई मल्टीप्लाई में क्या, गुणा में 100, तो आपकी आर निकल कर आ जाएगी। आर से मेरे भाई 6 से कितनी बार कटा है, 20 बार। और 20 से 100 कितनी बार कटेगा मेरे भाई, कितना, 5 बार। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल गई क्वेश्चन के अंतर्गत, 5% निकल गई बच्चे, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो एक बार फिर बताते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 24 की भाई, 2 वर्ष में मेरे भाई कितनी, 1200 रुपये हो जाती है। होने का मतलब क्या है मिश्रधन भाई, कितना, 2 वर्ष में 1200 रुपये हुआ। और भाई 3 वर्ष में हमने कितना मेरे दोस्तों, 1260 रुपये हुआ। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आर पूछ ली गई, आर मेरे भाई दर ज्ञात करें। 2 साल में बच्चे कितनी, 1200 रुपये, 3 साल में कितनी कितनी। तो ये बताओ मेरे भाई, जो 6 रुपये बढ़ायू, तो 6 रुपये कितने वर्ष में बढ़ायू, 1 वर्ष में तो बढ़िया। 6 रुपये की जो वृद्धि हुई, ये कितने वर्ष के अंतर्गत हुई, आपका जवाब है सर 1 वर्ष के अंतर्गत हुई। जो 6 रुपये की वृद्धि हुई किस पे हुई, 120 रुपये पे हुई बच्चों, किस पे, 120 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी आर कितनी निकल के आ गई क्वेश्चन के अंतर्गत, 5% निकल के आ गई, जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिली है। ठीक है, उतारो मेरे भाई से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज उच्च चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 और 420 रुपए है बच्चों, कितना, 400 और 420 रुपए है। तो ब्याज की गणना करें मेरे भाई, क्या, ब्याज की गणना करें। देखो इसने क्या कहा मेरे भाई, 2 साल में मेरे भाई क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया मेरे भाई वो। देखो ये बताओ भाई, 2 साल के रखा, 2 साल के मतलब 2 डंडे खींचो भाई। इसने क्या कहा, एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे भाई साधारण ब्याज कितना दे रखा इसने, 400 रुपए। और सियाई कितना दे रखा बच्चे, 420 रुपए। कितना, 420 रुपए दे रखा। बात की जाए कितने समय दे रखा बच्चे, कितना, 2 साल का। कितना दे रखा, 2 साल का दे रखा बच्चे। अगर मैं आप लोगों से भी पूछ लीजिए मेरे भाई, इनके बीच यहाँ पर कोई मूलधन होगा, हमें ये नहीं पता बच्चे मूलधन है क्या। मुझे ये तो पता कि पहले साल का साधारण ब्याज अगर 200 रुपए होगा, और दूसरे साल का अगर 200 साधारण ब्याज भी 200 रुपए हुआ, तो कुल मिलाकर मेरे पास मेरे भाई साधारण ब्याज का, मेरे पास 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपए।
फिर इसने क्या कहा मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 20 रुपए है दोस्तों, कितना है, 20 रुपए है। ये ले मेरे भाई, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कब मिलेगा, जब 200 और 200 400 और 20 रुपए और मेरे भाई इसमें ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास है क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। ये हम कह सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, 420 रुपए हुआ। ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछना जा रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर की गणना करें, आर निकालनी मेरे भाई, आर। आर बराबर क्या होता है मेरे भाई, ब्याज मुझे कितना मिला, 20 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई, वो कितने ब्याज गुणा कितना मेरे भाई, 100 बटे मेरे भाई क्या, 200 रुपए। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया होगा, 10% निकल गया मेरे बच्चे, कितना आया निकल गए, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, 10% निकल गया, जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखते हैं बच्चों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या क्या रखा है आप लोगों से, एक निश्चित, हाँ एक निश्चित राशि पर, हाँ ये है बच्चों क्या, यहाँ पे राशि कर लो दोस्तों, क्या, एक निश्चित राशि, कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बच्चों कितना दे रखा, 600 और 660 है मेरे भाई, कितना, 600 और 660 रुपए है। तो ब्याज दर की गणना करें मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो क्लास को थोड़ा सा पीछे करो, फिर दोबारा रिपीट करो। अरे भाई मेरे भाई क्या है, यहाँ पे आज आपको समझा दिया जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है भाई, 2 साल है मेरे भाई, कितना है, 2 साल है। एक बात बताओ, समय कितना है, 2 साल है, हमें ये नहीं पता मूलधन हमारे पास कितना है बच्चे, कितना है मूलधन, ये नहीं पता कितना है। मेरे से आप लोगों ये बताओ भाई, साधारण ब्याज तो दे दोगे मेरे भाई, कितना, 600 रुपए, कितना, 600 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज बच्चे कितना दे दिया, 660 रुपए, और समय आप लोगों से कितना दे दिया, 2 साल। समय कितना दे दिया गया बच्चे, 2 साल दे दिया गया। ये मेरे से ये बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज बच्चे कितना है, 600 रुपए है, 1 साल का साधारण ब्याज बच्चे कितना होगा, आपका जवाब आया सर 300 रुपए का हुआ, और दूसरे साल में बच्चे कितना हुआ, 300 रुपए का हुआ। हमने यहां से क्या पता चला कि 2 साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई, कितना प्राप्त हुआ, आपका जवाब आया सर 600 रुपए का प्राप्त हुआ, कितना, 600 रुपए का प्राप्त हुआ। और चक्रवर्ती ब्याज बच्चे क्या होता है, 660 रुपए होता है बच्चों, क्या, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है इसमें 660 रुपए। लेकिन वो चक्रवर्ती ब्याज कब ऐड होगा इसमें, ब्याज के ऊपर दोस्तों, ब्याज मेरे भाई इस साधारण ब्याज के ऊपर मेरे भाई क्या, एक और ब्याज लगा हुआ है, और जिसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज, वो भी कितना, 60 रुपए का। अगर मैं इसके अंतर्गत, इन दोनों के अंतर्गत में 60 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज बच्चों कितना निकल आ गया, 660 निकल गया। कैसे, साधारण साधारण प्लस चक्रवर्ती बच्चों, क्या, साधारण साधारण प्लस इसके ऊपर और ब्याज बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिल गया। लेकिन यहां से हमने क्या करना, आर की गणना करनी, तो आर बराबर कितना होता है, ब्याज गुणा 100 मेरे भाई, कितना, ब्याज गुणा 100, और बटे मूलधन मेरे भाई क्या, किसके ऊपर करी थी गणना हमने, 300 रुपए पे करी थी मेरे भाई, किस पे, 300 रुपए पे करी थी बच्चों, किस पे करी थी, 300 रुपए करी थी मेरे भाई। तो 60 पंजे बच्चे हमने कितना देखने को मिला, 300, और 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 20 बार डिवाइड हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, आर बराबर 20% निकल गया बच्चे, कितना, आर बराबर 20%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो बच्चों, ठीक है। एग्जाम काफी नजदीक आ रहे हैं, मतलब कि फॉर्म भरने में भी ना तो देर लगती और ना एग्जाम होने में देर लगती। आपको कम से कम 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, और जो हम आपके साथ में क्लास के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों, इनको क्या साथ साथ में नोट्स बना के चलो, और कोई भी बुक उठाओ, आप वहां से क्वेश्चन बनाओ। अगर आपसे क्वेश्चन न बने बच्चों, मैंने आपसे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना डाउट हमारे पास भेज सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ में बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।